कर रही मैं भी नहीं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सुबह सुबह की यहाँ पे बन रही है चाय। दूध गरम कर दिया है और रात में दूध गरम नहीं कर पाई थी तो दोनों भिगोने का दूध अभी गरम किया है और चले गए हैं नाश्ता करके। और आटा मैंने अभी लगा लिया है अपने लिए भी और पाखी के लिए भी। और मेरा तो पराठा जो है वो बन भी गया है। एक ही पराठा मैंने बनाया है अपने लिए। पूजा पाठ जो है मेरी हो चुकी है। गोपाल जी को भोग भी मैंने लगा दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? और पाखी फैमिली ब्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह सुबह से आज वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि आज बहुत सारा काम है तो मैंने सोचा चलो सुबह से अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं क्योंकि पूजा पाठ हो चुकी है तो नाश्ता पानी कर सकते हैं। दोनों ही बच्चे सो रहे हैं। पाखी स्कूल नहीं गई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। पाखी की तबीयत ठीक नहीं है तो वैसे भी उसके स्कूल में रिवीजन चल रहा है। 5 तारीख से उसके एग्ज़ाम है तो वो बोल रही थी मम्मा मैं घर पे कर लूँगी क्योंकि उसको वोमिटिंग हो रही है। दवाई हम दिला के रात भी लाए थे, कल भी दिखाई, परसों भी दिखाई, दोनों दिन हमने उसको दिखाया है। अभी है थोड़ा सा वो स्कूल इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो मीटिंग होती है, उसको पेट भी बहुत दुख रहा है उल्टी करते करते, तो इसलिए मैंने वो अभी नहीं भेजी। चलिए जी, व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। लगा ले और इसका भी लगा दे। मैं आ रही एक बार बर्तन साफ कर दूँ बस। हाँ मुझे पता, चिल्लावे है यार, पता है मुझे इसका। और अभी सुलाया है अनाया को, तो पाखी गई है नहाने के लिए। और उसको अभी कमेंट आ रहे हैं कि उसको ना अदरक का रस निकाल के उसमें शहद मिला के दो तो नहा के आ जाए, मैं तब दूंगी। गर्म पानी में अच्छे से नहा लेगी तो थोड़ा सा फ्रेश फील भी करेगी। मैंने रसोई तो साफ़ कर दी है, सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और बस अब झाड़ू निकाल दूंगी सारे में, और झाड़ू निकाल के संगवा के झाड़ू निकाल के फिर पोछा लगा लूँगी। तो ये मैं सोच रही हूँ, अभी पहले इसको सुलाया है। दूसरी चीज़, रात भी गए थे घर देखने के लिए। 1-2 दिन में घर जो है वो फाइनल हो जाएगा हमारा, और शायद हम इसी हफ्ते
संडे तक यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। कल फ्राइडे सैटरडे, हाँ संडे या मंडे तक जो है हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे कि आप कोई डिसीज़न गलत बता रहा है और कोई सही बता रहा है, आप खुद का घर छोड़ के जा रहे हो, ये है वो है। अगर मैं ना गई ना अभी यहाँ से तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट के थ्रू बताया भी है कि दीदी कोई कोई जगह होती है जो हमें सूट नहीं आती है, वही हो रहा है। शायद ये घर हमें सूट नहीं आ रहा है, जिस वजह से और सारी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं पर हम अपने बच्चों की हेल्थ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से अनाया हुई है ये तो डॉक्टर के जा ही रही है, आप लोगों ने तो देखा ही है, एक दिन भी ये लड़की ठीक नहीं रहती है। पाखी इतना बीमार कभी नहीं हुई जितना बीमार वो अभी हो रही है। और मतलब घर की सुख शांति, हंसना खेलना बोलना सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं, सिर्फ परेशानियों के अलावा, टेंशन के अलावा। और कुछ लोगों ने तो इतना वो किया है, मतलब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। अभी आप लोग के साथ में सबसे बड़ा रीज़न मैं बताती हूँ, वो चले गए हैं मेरठ, क्योंकि देखिए उनका काम है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा, घर का काम कैसे वो होगा। वो सुबह में उनका मैं अब छुट्टी बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ, उनको सुबह जाना ही जाना है, वो चले गए। यहाँ से टाइम लगता है आने जाने में, दोनों बच्चों की तबीयत खराब है। मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मैं इन दोनों बच्चों को कहाँ लेकर के जाऊँ डॉक्टर के पास, कैसे अकेली। उनके पास फ़ोन करने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उनको ये बोलूँ फ़ोन करके कि अनाया की तबीयत ख़राब है, जिस दिन इसको एडमिट किया था उस दिन यही चीज़ हुई थी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जैसे मैंने उनको फ़ोन करके बताया वो घबरा गए, मोटरसाइकिल लेके वहाँ से दौड़े। वो तो फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं, जैसे भी आप यहाँ से गाड़ी अरेंज करा दो मैं आ जाती हूँ। किराए की गाड़ी मिल पाना गांव में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल गाड़ी मिल जाए, नहीं मिलेगी। उस दिन भी यही हुआ, फिर उन्होंने कहीं पता नहीं कैसे कैसे करके गाड़ी अरेंज करवाई थी। अभी जैसे बच्चों की तबीयत खराब है, कहीं जाना है, एकदम से लेकर के जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई साथ जाने वाला है ना कोई है। मैं अकेली कैसे बच्चों को लेकर के जा सकती हूँ, कहाँ से गाड़ी अरेंज हो, कैसे नहीं हो। और गाड़ी मिलना गांव में एकदम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चों की हालत अभी बनी हुई है, तबीयत बनी हुई है इनकी, उस सिचुएशन को देखते हुए तो मैं ये चाह रही हूँ कि बस कल की बजाय आज मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप यकीन नहीं मानोगे, हर चीज़ करके देख रही हूँ मैं अनाया के लिए, सब चीज़ें जो भी कोई कुछ बता देता है, तुम ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और जैसे भी जो कोई भी अभी चाहे कोई अंधविश्वास बोले, चाहे जो बोले, कुछ भी बोले, अपने बच्चे की को ठीक हो जाए, उन सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए हम माँ बाप जो है हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, जो कि मैं भी कर रही हूँ। पर कोई सुधार नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, सब काम ठप होते जा रहे हैं बिल्कुल। घर की सुख शांति खत्म हो चुकी है बिल्कुल। हम दोनों के मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उधर वो परेशान, इधर मैं परेशान। मैं रात रात भर सोती नहीं हूँ, पूरा पूरा दिन इसको भी रखना, घर का काम तो भूल ही जाइए, घर का काम तो होता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हमारी इस टाइम पे कि हमें ये लग रहा है, सब हमें सुझाव भी दे रहे हैं आप लोग कमेंट्स के थ्रू, जो हमारे शुभ चिंतक हैं वो हमें ये भी बोले कि जगह चेंज करके देख लो। जगह जगह की भी बात होती है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। इसी वजह से जो है हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं कि हो सकता है हम यहाँ से चेंज करें और इनकी तबीयत में कोई सुधार हो, जो सिचुएशन बनी हुई है उनमें कोई सुधार हो, वो चल रहा है। और पैकिंग सैकिंग जो भी कर पुरानी है वो भी बहुत जल्दी से हमें करनी पड़ेगी। और देखते हैं, बस एक बार घर फाइनल हो जाए। आप मेरी, मुझे नहीं पता कि आप मेरी हालत देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। मेरी जो कंडीशन अभी बनी हुई है ना, मैं सो नहीं पाती हूँ, बिल्कुल आराम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी ज़्यादा जो है लाइफ डिस्टर्बेंस हो रही है कि आप पूछिए मत। सबसे ज़्यादा जो अभी फ़िलहाल हो रही है वो है बच्चों की तबीयत।
इनको लेकर के तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उनको दवाई वाई यही सारा चल रहा है और टाइम 12:30 बज चुके हैं। घर का कोई काम अभी नहीं हुआ है, सुबह से बस यही काम चल रहा है। इसको दवाई दी, ये सोई, तो मैं अब जाके झाड़ू निकालूंगी। पाखी नहा रही है, खुद बिंदी नहीं लगती, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यार। जब आप परेशान होते हो ना, जब आपकी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से एक भूचाल सा आता है, वो दिखता है। मुझे नहीं पता आप कितना लोग देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। मेरा तो ये हो रहा है कि बस किसी तरह यहाँ से निकलूं और मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक हो। मतलब बस इसको तो देख के बहुत जोर पड़ता है। ये तो रात रात भर नहीं सोते और अभी तो पाखी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे। 5 तारीख से उसके एग्ज़ाम है। पूरे साल लड़की ने मेहनत की और अभी भी 2-2 ट्यूशन मैंने उसके लगवाए हुए थे। अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और आप यकीन नहीं मानोगे, हर तीसरे चौथे दिन इनको चोट फेट कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इनके साथ लगा ही रहता है। मैं तो इन सब के उसमें जो मुझे परेशानी होती भी है, मैं रोज़ एक डोलो ले लेती हूँ, कभी पैरासीटामोल लेके लेट जाती हूँ। मेरा तो ये चल रहा है, अपनी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, कतई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। बस अब तो मन में ये चल रहा है किसी तरीके से ये सब ठीक हो जाएं, बस ये सारी चीज़ें मन में चल रही है। बच्चे ठीक हो जाएं, बस इनकी तबीयत में सुधार हो, कुछ ये चल रहा है मन में। कुछ जैसे कि सीज़न का कि मौसम ऐसा चल रहा है यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि मतलब बिल्कुल कोई ठीक हो ही ना, दवाई लगे ही ना, बिल्कुल भी कोई 19-20 का अंतर लगे ही ना। हॉस्पिटल में भी एडमिट होके आ गई, सब कुछ हो गया। एक बीमारी ख़त्म नहीं होती दूसरी हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी हो जाती है। अब जैसे कि हम इसको रात हम 9:30 बजे हम घर आए इसको दिखा करके, फिर पाखी को आके वोमिटिंग सारी चीज़ें ये होने लगी। मतलब पूरी रात दोनों ऐसे ही परेशान रहे। तो उन्होंने डॉक्टर ने जैसे इसको चेक किया आके बोल रहे कि इसको घेट घेट हो रही है, वही निमोनिया का इसको जो है दिक्कत है। मेरा बच्चा जब ठीक सा होता है ना, बहुत अच्छे से खेलती है, सच में ये खेलती भी है, कुछ भी होता है बच्चा, ऐसे नहीं है। पर वही है ना, ये भी क्या करे, ये ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी क्या कर सकती है, बच्चे ही तो है। अब इसको लेटा के देखती हूँ, ये सो जाएगी तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी, सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ, थोड़ी सी अच्छा लगेगा बात करके। आप लोगों के साथ मैं चीज़ें अपडेट करती हूँ। 1-2 दिन में हम चले जाएंगे यहाँ से। बड़ी मेहनत से, बड़े शौक़ से मैंने ये घर बनाया था। परेशानियाँ तो बहुत पहले से बहुत चल रही हैं। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, जो किसी की परेशानियों का मजाक बनाते हैं ना, जो किसी की परेशानियों को झूठ बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को नहीं पता कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सामने वाला किस दर्द से, किस परेशानी से जूझ रहा है। आपको जो ये इस तरीके के चीज़ें करते हैं ना, किसी की परेशानी को, किसी के दुख को झूठ बोलना कि झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है, या ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं करना चाहिए। आप लोगों को नहीं पता है हमारी इस टाइम पे लाइफ कितनी खतरनाक तरीके से डिस्टर्ब है। हम अपने बच्चों को लेकर के कितना ज़्यादा परेशान है। वही है ना कि कोई ऐसा प्रूफ नहीं, मैं इन सब चीज़ों के प्रूफ थोड़ा ही ना दूंगी, पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा ना भगवान से डरना चाहिए। किसी को भी नहीं बोलना चाहिए ऐसे, किसी की परेशानियों का या किसी के दुख का को ड्रामा या झूठ नहीं निकालने चाहिए ये मुंह से शब्द। पता नहीं भगवान कब कहाँ किसकी परीक्षा ले, है ना। हर चीज़ झूठ या ड्रामा नहीं होती है। हमारे लिए ये चीज़ें आसान है, हमने अपनी सारी जमा पूंजी, हमने सब कुछ इस घर को बनाने में लगा दिया, सब कुछ बहुत शौक से इस घर को बनाया था। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, मैंने एक रूम में रह करके इस घर को तैयार करवाया था। मुझे पता है मैंने उस टाइम पे कितनी परेशानी झेली थी जब ये मेरा घर बना था। और इस घर पे ना ऐसी वो पड़ी है, जिस दिन से ये बना है, जिस दिन से इस घर में हूँ, एक दिन भी खुश नहीं रही हूँ, एक दिन भी खुश नहीं रही हूँ।
मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, किसी को भी आप किसी को अच्छा नहीं, किसी को दिलासा नहीं दे सकते तो प्लीज़ किसी को बुरा भी मत बोलिए, इतना ही बोलूँगी। और तो भाई देखिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कौन किसके दुख को समझता है और कौन किसके दुख को झूठ और ड्रामा बोलता है ना। हमें पता है